उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और उनका नेतृत्व आज भी देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। सीएम योगी ने कहा, आज 2 अक्टूबर है और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है। सत्य और अहिंसा की शक्ति को भारत के स्वाधीनता आंदोलन ने प्रमाणित किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने दिखाया कि केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर ही आजादी प्राप्त की जा सकती है। यह न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अध्ययन और अनुसंधान का विषय है। उन्होंने आगे कहा कि महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन में स्वदेशी का भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। गांधी जी का मानना था कि देश की स्वतंत्रता तभी संभव है जब हम स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने स्वच्छता को समाज का अहम हिस्सा बनाने पर जोर दिया। सीएम योगी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत बापू के सपनों को साकार कर रहा है और स्वदेशी केवल खादी तक सीमित नहीं रह गया बल्कि यह देशवासियों की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। उनके प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज 2 अक्टूबर भी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पावन जयंती। सत्य अहिंसा की क्या ताकत होती है। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चला भारत का स्वाधीनता आंदोलन इस बात की गवाही देता है। पूरी दुनिया के लिए यह शोध और उत्सुकता का कारण भी बना हुआ है कि क्या केवल सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करके ही आजादी पाई जा सकती है। लेकिन भारत ने वह करके दिखाया। यही नहीं, भारत की स्वाधीनता आंदोलन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पदार्पण जिन मूल्यों और मुद्दों के आधार पर हुआ था, उसमें स्वदेशी का एक महत्वपूर्ण भूमिका है। स्वदेशी कैसे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर सकता है और कैसे विदेशी हुकूमत की जड़ों को उखाड़ फेंक देता है। भारत का स्वाधीनता आंदोलन सत्य और अहिंसा के मार्ग का अनुसरण करते हुए, स्वदेशी का अवलंबन करते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी से भारत को मुक्त करने में सफल रहा। इसके साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी स्वच्छता के भी पक्षधर थे। उन्होंने स्वच्छता के प्रति समाज का आह्वान किया था। अनेक बड़े ऐसे जन आंदोलन को उन्होंने नेतृत्व दिया था जिसने विदेशी हुकूमत की जड़ों को हिलाने में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि बापू के सपने को साकार करने के लिए स्वदेशी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और दुनिया के लिए एक मॉडल बन रहा है और भारत की ताकत का एहसास कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का जो हमारा अभियान है वो सफलता की एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है। इसके साथ ही स्वदेशी अब केवल खादी तक नहीं है, बल्कि स्वदेशी भारत के अंदर भारत की दिनचर्या का पार्ट बन गया है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं, चिप से शिप तक कि हमारी यह यात्रा आज भारत के स्वदेशी और आत्मनिर्भर होने की गारंटी दे रहा है। स्वदेशी वस्तुओं को लेकर के और मेक इन इंडिया के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए अब हमारी सरकार अभी 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच ग्रेटर नोएडा में हम लोगों ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया था। ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश में निर्मित वस्तुओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है, जिसको हमने वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए एक बड़े अभियान को हाथों में लिया है और उसका 30वां संस्करण का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से संपन्न हुआ। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर, जिसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है, बीडीएल का एक यूनिट झांसी में स्थापित हो रही है, AK-203 राइफल यह भी उत्तर प्रदेश के अंदर निर्मित हो रही है और बबले स्कॉट की पिस्टल भी यह उत्तर प्रदेश के हरदोई में अब इसका प्रोडक्शन प्रारंभ हो चुका है। हर एक सेक्टर में उत्तर प्रदेश ने एक नई छलांग लगाई है और दीपावली के पहले हर जनपद में एक बड़े पैमाने पर स्वदेशी मेला यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर करने के लिए मैंने विभाग को कहा है। आज गांधी जयंती है, तो गांधी जी की इस पावन जयंती के अवसर पर खादी में उत्तर प्रदेश सरकार 25% की छूट आज से प्रारंभ की है। हम खादी के साथ साथ हर स्वदेशी वस्तु का क्रय करें, पर्व और त्योहारों में अपने मित्रों को, परिवारजनों को, शुभचिंतकों को उसका उपहार दें और भारत के अंदर बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करके अगर हम भारत के कारीगर और हस्तशिल्पियों को आगे बढ़ाने में योगदान देते हैं तो यह भारत की समृद्धि का कारण बनेगा और भारत के अंदर स्वरोजगार और रोजगार को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा, स्वच्छता का अभियान। तो स्वच्छता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे अधिक पसंद थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से इसे एक नई ऊंचाई दी। हर घर शौचालय, 12 करोड़ परिवारों को एक एक शौचालय बन गया, उनका जीवन स्तर बढ़ा, नारी गरिमा का सम्मान हुआ और साथ ही अनेक प्रकार की उन बीमारियों से, जो बीमारियां असमय मासूम बच्चों को, नौजवानों को, महिलाओं को निगल जाता था, उनकी रक्षा भी हुई और साथ साथ उनकी बचत भी हुई। स्वच्छता हमारी पहचान बन चुकी है, भारत का एक ब्रांड बन चुका है। तो स्वच्छता का एक कार्यक्रम भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की देन है। गांधी जी के उन सपनों को जो उन्होंने देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देखे थे, उन सपनों को साकार कर रही है डबल इंजन की सरकार। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस पावन जयंती के अवसर पर मैं उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
आज ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी की भी पावन जयंती है। वे देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानी में अग्रिम पंक्ति के सेनानी थे। बापू के प्रखर अनुयायी थे। स्वदेशी और स्वावलंबन के पक्षधर थे। भारत की कृषि आत्मनिर्भर हो, ये मॉडल सरदार लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ही देशवासियों को दिया गया। जय जवान जय किसान भारत के नागरिकों के मन में और खाद्यान्न आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ सके। भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन कोई भारत पे युद्ध थोपेगा तो भारत मुंहतोड़ जवाब देगा। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत की विजय इस बात का प्रदर्शन करती है और वह लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में भारत ने उस शक्ति का एहसास न केवल पाकिस्तान को बल्कि दुनिया को कराया था। मैं आज के इस अवसर पर शास्त्री जी की स्मृतियों को भी नमन करते हुए प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं एक बार फिर से पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं और सबसे अपील करता हूं कि पर्व और त्योहार एकता, शांति और सौहार्द के प्रतीक होते हैं। हम सब इन पर्व और त्योहारों के महत्व के पीछे जो सात्विक भाव है, एकता का दर्शन है, इसके पीछे शांति और सौहार्द की जो भावना है उसको अपने जीवन में अंगीकार करें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च आदर्श हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। प्रभु श्री राम के श्री चरणों में नमन करते हुए मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस अवसर पर विजयादशमी की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।